आज जो ये एक सुभाष बोस रेसिडेंट स्कूल है और इसमें सिर्फ बेटी लोग का ही है। तो इसमें बेटा लोग को नहीं रखता है रेसिडेंट स्कूल में। हॉस्टल है, इसमें बेटी लोग को ही लेता है। तो इसका आप लोग का बिल्कुल सामने में आज उन लोग को एक आरसीसी बिल्डिंग एक तो दिया। एशियाई देव से लास्ट 2 साल पहले मुझे सीएम साहब ने जो पैसा दिया था, उस पैसा से हमने कम से कम 5-6 स्कूल में हम एक एक करोड़ करके रख के बनाने का कोशिश किया और ये बन के कम्प्लीट हुआ। और इसको हम G+2 का प्रोविजन रखा था। तो इस साल फिर इलेक्शन आ गया। अभी जो है 1 करोड़ में ये जो नीचे बिल्डिंग तो बन के रेडी हुआ और इसका उद्घाटन करने को मौका दिया। और आगे में एक बोधा कॉलोनी, OCC पेमेंट रोड, यहाँ का पब्लिक को देने का कोशिश किया। तो न्यू में हम लोग काफ़ी रोड बनाया। तो इसमें दिक्कत इसलिए की दिक्कत आता है कि बहुत से कॉलोनी में ऐसा है कि अनगिनत घर है और जब वो घर को पार्टिकुलर अगर PHE पावर डिपार्टमेंट अगर लाइट कनेक्शन, पानी कनेक्शन करने का आता है तो मालिक के नहीं मिलता है। तो उन लोग एक सिंपल एक एप्लीकेशन डाल देता है कि 500-1000 रुपया देकर मेरा वहाँ कनेक्शन कर दो। और जहाँ रेसिडेंट है, जहाँ घर है, वहाँ पर पानी नहीं पहुँचने से वो बहुत एक बड़ा इशू बनता है। लाइट नहीं पहुँचने से वो बहुत बड़ा एक इशू बनता है और सड़क नहीं होने से वो बहुत बड़ा इशू बनता है। तो इसी को हम लोग अगर डीपली अगर कॉलोनी में, सेक्टर में अगर हम लोग देखता है तो उसमें उस घर में मालिक ही नहीं। मालिक कहाँ है बोलने से अमुक डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ है वो बस्ती में रहता है। तो इस टाइप का मतलब अता पता नहीं रहता है। तो जाकर एक कॉलोनी में, जैसे कि हमने मेरा स्पीच में भी कहा था, एक कॉलोनी में जैसे कि 3000 का पॉपुलेशन है और इस 3000 पॉपुलेशन का हिसाब में सरकार को हम लोग प्रिपेयर करता है कि डिपार्टमेंट लाइट का, पानी का, सड़क का हम लोग प्रिपेयर करता है कि एस्टीमेट देता है इस कॉलोनी का जो 2000 पॉपुलेशन है, 3000 पॉपुलेशन है, 4000 पॉपुलेशन है, उसका पानी का ये रिक्वायरमेंट है, लाइट का ये रिक्वायरमेंट है, ट्रांसफार्मर का ये रिक्वायरमेंट है, हमको इतना किलोमीटर का रास्ता है। वो सरकार हम लोग को जो 2000 का हम लोग बना के भेज देता है। तो उस पॉपुलेशन का बेस में उस हिसाब में ट्रांसफार्मर डालता है, उस हिसाब में पानी का हम लोग को देता है। लेकिन उसी में फिर आजकल जमीन का काफी वैल्यू हो गया। तो वैल्यू होने से आदमी लोग जमीन भी बिक्री कर देता है। जैसे कि वो इतना आदमी आ जाता है कि जहाँ 2000 पॉपुलेशन में कम से कम 300 आदमी, 400 आदमी वो जमीन किन लिया। वो जमीन किन के दुमदम घर बना दिया और वो भी इतना बड़ा बड़ा घर बना दिया कि उस घर में कम से कम 8-8, 10-10 फैमिली वो किराए पे देख रखा है। तो फिर उसको लाइट कनेक्शन करता है, तो पानी कनेक्शन करता है, तो जो आदमी जिस पॉपुलेशन का लिए 2000 आदमी का लिए, 4000 आदमी का लिए हम लोग जो चलता था, फिरता था, तो जब उसमें सीधा 200 रेसिडेंट होने का बाद अगर उसमें 200 फैमिली में 200 में अगर अब 4 करके भी अगर फैमिली अगर बढ़ता है तो 200 में 400, 800 हो जाता है। तो जाकर जिस कॉलोनी का, जिस सेक्टर का जो ट्रांसफार्मर जो 2000 आदमी का, 4000 आदमी का लिए ट्रांसफार्मर डालता है, वो ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। हाँ, और जहाँ पानी का है उसमें भी वही पानी पूरा सबको पहुंच नहीं पाता है। और लाइट तो जलता है, वो बल्ब जो है एकदम लाल होकर बैठता है, पेन नहीं चलता है। तो फिर वो कॉलोनी का आदमी, जो आदमी जिन्यून है, उन लोग आला करना शुरू कर देता है, सर मेरा यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है। फिर उसको हम लोग तुतली छानबीन कर देखता है तो प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए मेरा अपील था कि आप लोग जो जो भी है प्रॉपर डॉक्यूमेंट में और प्रॉपर
आपका जो बिल्डिंग का ओनर अगर माँ बाप नहीं चाहता है, रहना नहीं चाहता है, तो ईटानगर में तो बेटा बेटी तो पढ़ता होगा, उसका तो कम से कम प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट तो रख दो, जो पीएचई डिपार्टमेंट टाइमली आपको मिल सके, प्रॉब्लम को बता सके, रिक्वायरमेंट में को जान सके, वो तो कम से कम जानने देना है। तब तो जाकर हम लोग जैसे कि डिपार्टमेंट जानेगा, लीडर जानेगा, उसका बाद हम आगे स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजेगा, सर ये मेरा रिक्वायरमेंट है, मेरा कॉलोनी सेक्टर का ये प्रॉब्लम है। लेकिन वो जब तक नहीं होगा हम लोग का प्रॉब्लम इतना जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं, इसलिए हम बार बार इसको अपील कर रहा हूँ।